तो जान कुमार, आपका स्वागत है पहले तो बॉलीवुड स्पाई जान में। कुमार सानू। जान कुमार सानू। हाँ, मतलब जान कुमार सानू जी, आपका स्वागत है बॉलीवुड स्पाई में। आई नो आपको थोड़ी सी जब आपका नाम कोई अदल बदल करता है तो आपको बहुत चिढ़ बजती है। ये आप मेरे बहुत नाम को अच्छे से, लेकर बहुत सारी मीम्स भी बन गए सो। अब मैंने देखा है सोशल मीडिया पर बहुत सही जवाब देते हैं लोग। जी जी जी। तो स्वागत है आपका। और पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि एक्साइटमेंट कितना है, किस लेवल पर है बिग बॉस के घर में एंट्री करने के लिए। मतलब एक कंट्रोवर्शियल शो, बहुत बड़ा शो है ये। बिग बॉस में घुसने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज आई बिन वॉचिंग दिस शो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मैं काफ़ी शुरुआत से ये शो देखते आ रहा हूँ एंड मैं शो का काफ़ी बड़ा फ़ैन रहा हूँ। एंड अब मुझे ये मौका दिया गया है कि मैं शो का हिस्सा बन सकूँ एज अ कंटेस्टेंट। तो मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी नर्वस, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी क्यूरियस। सारे सारे इमोशंस एक साथ हैं। और ये भी जानना चाहूंगी मैं कि जब आपको ये ऑफर आया तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था? क्या आपने इंस्टेंटली हाँ कर दिया या फिर थोड़ा सोचने का टाइम लिया आपने? जब फर्स्ट ऑफर मुझे मिला तो पहली बात तो मुझे यकीन करने में काफ़ी वक्त लगा, बिकॉज आई बिन अ फैन ऑफ दिस शो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड ऐसे ऑफर आया कि आप बिग बॉस में पार्टिसिपेंट बन के आइए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई। एंड इनिशियली मैंने इमीडिएटली हाँ बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने काफ़ी सोच विचार किया इस पर। मैंने अपने फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस किया कि व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गोइंग इनटू बिग बॉस। एंड फिर काफ़ी काफ़ी डिबेट करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि वील गो अहेड विद द शो, because Big Boss is a very big platform for जो anybody. It's the biggest platform of Indian reality television. It is the biggest show, and it's a once in a lifetime opportunity. So उसलिए मैंने काफी सोच विचार करके फिर मैंने शो को हाँ बोला। अभी जैसे कि आपने कहा कि आपने सारे सीजन्स ऑलमोस्ट सब फॉलो किया है, तो क्या कुछ स्ट्रेटजी आपने बनाया है? क्योंकि बिग बॉस के घर में जाने के लिए आपको हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। सो बिग बॉस में जाने के लिए मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है, बिकॉज मैंने ये देखा है कि शो में जो लोग फिक्स स्ट्रैटेजीज बना के आते हैं, कोई ऐसा सिचुएशन हो जाता है, आ जाती है जहाँ पर उन्होंने सोचा नहीं था या उन्होंने ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो यही आता है कि फिर दे गेट आउट ऑफ द शो। एंड अगर आपने ऐसी कोई फिक्स स्ट्रैटेजी बना के फिर आप गए शो में, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी एंड वो आपकी स्ट्रैटेजी से मिलती नहीं है। तो फिर उस टाइम पर कंटेस्टेंट्स बहुत उल्टे सीधे चाले कर लेते हैं एंड हम्म। उस कारण से बहुत लोग एविक्ट भी हो जाते हैं। जी जी। सो मैंने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि मैं अपने आप को जैसा हूँ वैसे ही रखूँ शुरुआत से लेके एंड तक। और हम्म। कोई फेक पर्सनालिटी या कोई डबल साइडेड टॉक या कोई बैक बाइटिंग की आदतें मुझे है नहीं एक्चुअली में। एंड मैं वो शो में भी नहीं बदलूंगा, बिकॉज मुझे यही दिखाना है लोगों को कि मैं क्या हूँ असली में। एंड आई थिंक वैसे ही उनको मतलब मैं जी, काफी मैं भरोसा। यही पूछ रही थी, जैसे आपने बोला स्ट्रेटेजी कोई आपने नहीं बनाया, तो कुछ ऐसी दो बातें जो आपने दिमाग में बिठा ली कि जो भी हो जाए थ्रू आउट द सीजन मुझे ये दो चीजें तो फॉलो करनी है, जो आपने खुद ने बनाई है। पहली बात तो ये मैंने अपने दिमाग में रखी हुई है कि आई विल नॉट चेंज माई सेल्फ एंड आई विल नॉट प्रिटेंड टू बी समवन दैट आई एम नॉट, चाहे कोई भी सिचुएशन हो शो में। बिकॉज मुझे एक्टिंग करना या किसी के सामने कुछ और बात करना ये आता भी नहीं है एक्चुअली में। मैंने कभी ये किया भी नहीं और मुझे आता भी नहीं, और ये एक चीज़ है जो मैं नहीं बदलूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि चाहे कुछ भी प्रेशर्स हो, कितना भी कुछ हो, मुझे यही दिमाग में रखना है कि एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम। एंड करेक्ट। यहाँ पर जो भी आ रहे हैं वो जीतने के लिए आ रहे हैं। सो मुझे भी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है, बिकॉज इट इज़ अ गेम एंड इट इज़ सपोज टू बी प्लेड। सो और ये दो आपने चीज़ें जब दिमाग में रहती प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला जो कि बिग बॉस 13 के विनर रह चुके हैं, उन्होंने खास करके आपको टिप्स दी है, तो कितना फॉलो करने वाले हैं आप बताइए? है। एक्चुअली मैं सिद्धार्थ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फ्रॉम राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ सीजन 13।
एंड उन्होंने मुझे काफ़ी मज़ेदार टिप्स दिए जो मैं पहले ही जानता था, बिकॉज मैं उनका भी गेम देख रहा था इन द 13th सीजन। एंड आई थिंक उन्होंने मुझे वही बातें बताई है जो उन्होंने खुद फॉलो की घर में, विच इज़ समथिंग वेरी हेल्पफुल फॉर मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही वाज द विनर। एंड उनके सजेशंस काफ़ी सारे दिमाग में मैं रख के जाऊंगा, एंड जितना हो सके मैं उनको फॉलो भी करूंगा। जी। और देखा जाए तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि घर के अंदर ऑब्वियसली आप अपने गानों से हमें तो एंटरटेन करेंगे ही, साथ ही साथ और क्या कुछ अगर आप हिंट थोड़ा सा दे सके। एक्चुअली मुझे खुद भी नहीं पता गाने के अलावा मैं और क्या क्या करूंगा घर में, बिकॉज ये एक ऐसा घर है जहाँ पर लोगों को ये साइड पता चलती है जो उनको खुद भी नहीं पता था। ऐसे ऐसे चीजें और सामने निकल कर आती है जो हमें खुद भी नहीं पता था हमारे अंदर होंगी। सो और घर जब यूजली तो खाना बनाना ये सारी चीजें आपको घर के अंदर करनी पड़ेगी, तो इसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड है? देखिए, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ। एक्चुअली आई एम अ वेरी गुड कुक, आई एम अ वेरी गुड बेकर, आई एम अ वेरी गुड कुक। मैं घर पे भी बहुत खाना बनाता हूँ, फैमिली के लिए डिनर एंड एवरीथिंग मैं कुक करता हूँ। तो खाने बनाने का टास्क अगर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। एंड तो मतलब उसके अलावा काम आई थिंक जो घर के करके काम है वो मैं मैनेज कर लूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सही बात है। और सलमान खान का जो वीकेंड का वार होता है आपने तो देखा ही होगा, जब तो उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है जब वो क्लास लगाते हैं और कभी कभी गाइडेंस भी देते हैं, तो उसके लिए कितना एक्साइटमेंट है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज सलमान सर सिर्फ क्लास ही नहीं लेते। लोगों को ये लगता है कि वो सबकी क्लास लेते हैं, मगर एक्चुअली मैंने बाहर से एज एन ऑडियंस जो देखा है कि सलमान सर काफ़ी हद तक हेल्प करते कंटेस्टेंट्स को, बिकॉज वो कंटेस्टेंट्स को बता देते हैं सामने कि आपका गेम बाहर कुछ और देखने को मिल रहा है। एंड इट इज़ अप टू द कंटेस्टेंट्स कि वो उसे क्रिटिसिज्म के तौर पे ले या उससे बेटरमेंट के तौर पे ले। एंड रही बात मेरी, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगा सलमान सर से मिलने, बिकॉज मुझे पता है कि वो हम अंदर है घर के, लेकिन बाहर जो दिख रहा है वो सलमान सर को दिख रहा है, एंड वो ऐसे ही नहीं कुछ बोलेंगे। सो उनकी जो डांट भी होगी कहीं ना कहीं उसमें मेरे लिए कोई गाइडेंस टिप्स रहेंगी जो मैं फॉलो करूंगा एंड अपने गेम को बेटर करूंगा। और जाते जाते 5 ऐसी बातें बताइए जो लोग आपके बारे में जानते नहीं पर उन्हें जल्द जानने को मिलेगा। पहली बात तो ये है कि मुझे जल्दी गुस्सा नहीं आता, मगर जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है, ये आपको देखने मिलेगा अंदर। दूसरी बात ये कि मैं गाने से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और चौबीसों घंटे मैं गाने में ही रहता हूँ, तो ये बात भी लोगों को देखने मिलेगी। तीसरी बात ये कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ जो लोग नहीं पता, और ये भी उन्हें अंदर देखने मिलेगा। चौथी बात ये कि मैं एज एन इंसान काफ़ी सीधा साधा हूँ, और काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़े फैमिली से आता हूँ तो मेरे कुछ अलग टैंट्रम्स होंगे, मगर ऐसा नहीं है। मैं आप ही में से एक हूँ और मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ। तो ये सारी मिसकंसेप्शंस जो है ये लोगों के टूटने वाले। सो आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू शो दिस। और फिफ्थ? आई थिंक 4 ही है, 5वां तो कुछ मुझे दिमाग में आ रहा नहीं है, मगर हमें आएंगे मिलेगा। तो सब आई थिंक घर में दिख ही जाएगा। थैंक यू सो मच बॉलीवुड स्पाई से बात करने के लिए, और ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे कि आप कंप्लीट एंटरटेनमेंट का डोज दें हमें और खूब एंटरटेन करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट वाज ग्रेट फन। सेम यू।